सुशील मोदी ने कही ये बड़ी बात। दुनिया की कोई ताकत बिहार में एनडीए की सरकार तथा गायघाट के महेश्वर को विधायक बनने से नहीं रोक सकती। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सोमवार को बंदरा प्रखंड के बेसिक स्कूल रतवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे की सरकार ने 15 साल की अवधि में जो विकास किया है वह सभी की नज़रों में है। कोरोना काल में केंद्र सरकार प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 22 लाख प्रवासियों के लिए 1500 ट्रेनें चलाई गई। आज बिहार में पुल पुलियों का जाल बिछाया गया। बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज व 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोला गया है। हर घर बिजली, शौचालय, स्वच्छ पानी, सिंचाई की व्यवस्था की गई है। बिहार के शहर से गांव तक विकास की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव में खुलेआम रुपया बांटकर वोटरों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन यदि नीतीश कुमार अपनी नज़र खोल दे तो वह आदमी अपनी मूल स्वरूप में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ताकत बिहार में एनडीए की सरकार तथा गायघाट में महेश्वर प्रसाद यादव को विधायक बनने से नहीं रोक सकता। बंदरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी के रामगढ़वा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी सभा। राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा में कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी की लहर सभी विपक्षियों पर कहर ढा रही है। नीतीश मोदी की विकास से बिहार के लोगों में भय हटा है, विश्वास बढ़ा है। साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे भी अपने संबोधन में लालू परिवार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार अब परिवार को भूलना चाहता है। इन्होंने सुगौली विधानसभा के वीआईपी प्रत्याशी रामचंद्र साहनी को चौथी बार जिताने की अपील की। मोतिहारी से राजन दत्त द्विवेदी की रिपोर्ट। बंदरा में जागरूकता रैली। नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में एवं जिला युवा समन्वयक रश्मि सिंह के मार्गदर्शन में प्रखंड स्तर पर विभिन्न पंचायतों से होते हुए बंदरा चौक से होकर केवटसा गांव तक स्वीप कार्यक्रम के अनुसार मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता अभियान के अंतर्गत युवा प्रतिभागियों द्वारा स्लोगन के माध्यम से आम मतदाताओं को लोकतंत्र में मतदान के महत्व के संबंध में जागरूक किया गया। इस दौरान युवाओं को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। नेहरू युवा नाट्य कला परिषद लोहरखा के सचिव दीपक कुमार ने कहा कि यह देश का पहला चुनाव है जो कोरोना काल में हो रहा है, इसलिए जागरूकता अभियान के माध्यम से मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके बीच कोई भी भ्रम या भय नहीं रहे और वह निर्भीक होकर मतदान केंद्र पर आए और अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग करें। बंदरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। धनबाद में पुतला दहन कार्यक्रम। धनबाद के लोहार बड़वा में भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर साव एवं जिला संयोजक रोहित महतो के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर झूठा मुकदमा दायर करने एवं सरकार के वादा खिलाफी के आक्रोश में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। भाजयुमो बड़वा अड्डा मंडल उपाध्यक्ष शुभम बाउरी ने कहा कि आज झामुमो कांग्रेस ठगबंधन से पूछती है कि युवाओं को हर साल 5 लाख नौकरी देने का, बेरोजगारों को भत्ता देने का और महिलाओं के सम्मान करने वाली झूठी फरेबी सरकार। क्या हुआ तेरा वादा? जो झूठे वादे करके और झूठा सपना दिखाकर यह सरकार सत्ता में आई, यह हम युवा बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के बजाय यह सरकार सिर्फ चुनावी गतिविधियों में ही व्यस्त है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शुभम बाउरी, कौशल बाघा, अमरनाथ बिक्की समेत दर्जनों भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। धनबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। कुर्नी में मंगल पांडे ने जमकर विपक्ष पर बोला हमला। अपनी उंगली से दबाया हुआ बटन तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बने। 15 वर्ष के कुशासन सरकार में बिहारी कहलाना शर्म की बात थी। आज बिहारी कहकर गौरव महसूस करते हैं। उक्त बातें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत कुरहनी हाई स्कूल के मैदान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पर चलना मिधानी था, लोग सड़क पर पैर नहीं रखते, सड़क और गड्ढे में कोई अंतर नहीं था। नीतीश कुमार व सुशील मोदी की सरकार ने गली गली तक सड़क बनवाने का काम किया। इस सरकार ने लालटेन युग को खत्म कर घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। इस संकट की गहरी में जनधन योजना में 500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजने का भी काम किया गया। किसान सम्मान निधि में किसानों को 6-6 हज़ार रुपये देने का काम किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान व्यवस्था ठीक रही तो अगली सरकार नीतीश कुमार व सुशील मोदी की बनना तय है। हर घर का पक्का मकान और शौचालय होगा। उन्होंने शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि अंग्रेजी पढ़ने वाले
डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, अब हिंदी पढ़ने वाले भी डॉक्टर जयवीर बनेंगे। कुड़नी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।